नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द लॉजिकल जीएस एकेडमी में। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं 25 जो बचे हुए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। प्रश्न संख्या 26 है कि हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, उसका संबंध किस क्षेत्र से? ऑप्शन ए है साहित्य के क्षेत्र से, ऑप्शन बी है संगीत के क्षेत्र से, ऑप्शन सी है चित्रकला के क्षेत्र से, ऑप्शन डी है मूर्तिकला के क्षेत्र से। तो प्रश्न संख्या 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संगीत, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र से। तो इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी। हाल ही में किन दो देशों के वायुसेना के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है किन दो देशों के बीच? ऑप्शन ए है भारत और अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत और जापान, ऑप्शन सी है भारत और फ्रांस, ऑप्शन डी है भारत और श्रीलंका। तो इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, भारत और फ्रांस के बीच। हित में किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से इनमें से कौन से व्यक्ति को सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है पंकज मित्तल, ऑप्शन बी है उमेश सिन्हा, ऑप्शन सी है अमित केसरवानी, ऑप्शन डी है नरिंदर सिंह। तो इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, अमित केसरवानी। अमित केसरवानी को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैग की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है भुवनेश्वर। तो प्रश्न संख्या 29 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, लखनऊ। लखनऊ नगर निगम ने शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए थैला बैग कार्यक्रम की शुरुआत करी है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए गृह मंत्री ने की है? ऑप्शन ए है कोयला खान के लिए, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम के लिए, ऑप्शन सी है लौह उद्योग के लिए, ऑप्शन डी है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। तो प्रश्न संख्या 30 के सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, कोयला खान के लिए। कोयला खान के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल किया है? ऑप्शन ए है नाइजीरिया, ऑप्शन बी है क्यूबा, ऑप्शन सी है केनिया, ऑप्शन डी है ग्वाटेमाला। अमेरिका ने आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से कौन से कंट्री को शामिल किया है? तो इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे क्यूबा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 32। 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इसमें से कौन सा देश सहयोगी देश रहा? मैरीटाइम इंडिया समिट में कौन सा देश सहयोगी देश रहा? ऑप्शन ए है सऊदी अरब, ऑप्शन बी है डेनमार्क, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है ब्राज़ील। तो प्रश्न संख्या 32 के आंसर हो जाएंगे डेनमार्क। डेनमार्क सहयोगी देश के तौर पर मैरीटाइम इंडिया समिट में शामिल हुए। मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए है फेनी नदी पर, ऑप्शन बी है गुमड़ी नदी पर, ऑप्शन सी है धलई नदी पर, ऑप्शन डी है लोंगाई नदी पर। मार्च 2021 में भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। मैत्री सेतु पुल किस नदी पर है? तो इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, फेनी नदी पर। हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? ऑप्शन ए है मलेशिया, ऑप्शन बी है सऊदी अरब, ऑप्शन सी है ताइवान, ऑप्शन डी है इराक। सुएज नहर में मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर बाधित रहा। कौन से देश का वो मालवाहक जहाज था? तो इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, ताइवान। प्रश्न संख्या 35। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,
ऑप्शन बी है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन सी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन डी है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। तो प्रश्न संख्या 35 के सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। तो इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 36, इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया फर्स्ट सहित 18 अन्य उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया? अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रह को इसरो के किस यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया? ऑप्शन ए है PSLV C-48, ऑप्शन बी है PSLV C-49, ऑप्शन सी है PSLV C-50, ऑप्शन डी है PSLV 51। तो प्रश्न संख्या 36 का सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी PSLV C-51 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-51 के द्वारा अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य ग्रह को इसरो ने प्रक्षेपित किया। तो इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी। इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन बनी? इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन बनी? ऑप्शन ए है मुंबई सिटी FC, ऑप्शन बी है ATK मोहन बगान, ऑप्शन सी है बेंगलुरु FC, ऑप्शन डी है केरला ब्लास्टर्स। तो इस प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए मुंबई सिटी FC। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शन ए ली चोंग वेई, ऑप्शन बी है ली जी जिया, ऑप्शन सी है विक्टर ऑकलेनसन, ऑप्शन डी है कैरोलिन मारिन। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? तो इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी लिंग जी जिया। लिंग जी जिया ने ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। प्रश्न संख्या 39, T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए है रविचंद्रन अश्विन, ऑप्शन बी है जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन सी है युजवेंद्र चहल, ऑप्शन डी है भुवनेश्वर कुमार। तो इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे युजवेंद्र चहल। T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं युजवेंद्र चहल। तो इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना किस भारतीय बैंक पर लगाया है RBI ने? तो ऑप्शन ए है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी है SBI, ऑप्शन सी है कैनरा बैंक, ऑप्शन डी है HDFC बैंक। तो इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी HDFC बैंक। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफा के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया? ऑप्शन ए है विश्व भूषण हरिचंदन, ऑप्शन बी है विजेंद्र पाल सिंह, ऑप्शन सी है पुष्कर सिंह धामी, ऑप्शन डी है सत्यदेव नारायण। तो इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी पुष्कर सिंह धामी। महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की? महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को? ऑप्शन ए है लता मंगेशकर, ऑप्शन बी है शारदा सिन्हा, ऑप्शन सी है आशा भोसले, ऑप्शन डी है अनुराधा पौडवाल। तो इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी आशा भोसले। आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा करी है महाराष्ट्र सरकार ने। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? पूरी तरह से विद्युत से चलने वाली रेलवे जोन कौन सा बन गया है? ऑप्शन ए है पूर्वी मध्य रेलवे, ऑप्शन बी है पश्चिमी मध्य रेलवे, ऑप्शन सी है दक्षिणी मध्य रेलवे, ऑप्शन डी है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। तो प्रश्न संख्या 43 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पश्चिमी मध्य रेलवे। भारत के पश्चिमी मध्य रेलवे देश का पहला पूरी तरह से विद्युतकृत रेलवे जोन बन गया है। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण जो कि जम्मू कश्मीर में किया गया किस नदी पर? ऑप्शन ए है झेलम, ऑप्शन बी है चिनाब, ऑप्शन सी है रावी, ऑप्शन डी है सिंधु नदी। तो प्रश्न संख्या 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिनाब नदी पर।
निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया? इनमें से कौन सा देश में संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है भूटान। तो इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी बांग्लादेश। बांग्लादेश में संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल की शुरुआत की है? चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है ए एंड बी दोनों। तो इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी ए एंड बी दोनों। SCRI क्या होते हैं? तो सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव, सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल द टाइम फेवरेट फॉर ऑल चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है? ऑल द टाइम फेवरेट फॉर ऑल चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए है सलमान रुश्दी, ऑप्शन बी है रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी है JK रॉलिंग, ऑप्शन डी है अनीश त्रिपाठी। तो इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड। प्रश्न संख्या 48 में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में PASA एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा? किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल में ही विवाद में रहा? ऑप्शन ए है पुदुचेरी, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप, ऑप्शन डी है चंडीगढ़। तो इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में पासा एक्ट के कारण लक्षद्वीप विवादों में रहा। पासा क्या होते हैं? प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़। बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत आवंटित राशि है? ऑप्शन ए है 64,180 करोड़, ऑप्शन बी है 64,140 करोड़, ऑप्शन सी है 64,150 करोड़, ऑप्शन डी है 64,000 करोड़। तो इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए 64,180 करोड़। 64,180 करोड़। आज का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 50 में है 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय है? ऑप्शन ए है 34,83,236 करोड़, ऑप्शन बी है 32,83,236 करोड़, ऑप्शन सी है 30,42,230 करोड़, ऑप्शन डी है 34,42,230 करोड़। तो इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए 34,83,236 करोड़। ऑप्शन ए 34,83,236 करोड़। तो इस प्रकार हमने सेट 1 को ख़त्म कर लिया। आप इससे रिवीजन के तौर पर देखें और वीक में 1 या 2 बार वीडियो को देख लेंगे तो आपने जो पढ़ा है वो आपको याद रहेगा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।